चेक जिसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है, इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं जो मुख्तलिफ़ मकासद के लिए यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले इसकी किस्म देख लेते हैं बेयरर चेक। बेयरर चेक एक ऐसा चेक होता है जो किसी भी शख्स को पेएबल होता है और इसमें जो है वो किसी के भी इंडोर्स करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चेक के ऊपर जिसका भी नाम लिखा होता है, बैंक जो है वो उसी को पेमेंट कर देता है। तो ये पेमेंट के लिए कैश विथड्रॉल के लिए या फिर ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स वगैरह के लिए ये चेक यूज़ होते हैं। अब इसके बाद आता है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक जो है ये ज़्यादातर बिज़नेस डीलिंग्स के लिए यूज़ होता है या फिर किसी इंडिविजुअल को पेमेंट करने के लिए यूज़ होता है। इसके ऊपर जो है जो चेक इश्यू करने वाला है वो पेयी का नाम लिखता है और उसके नाम से पहले पे टू द ऑर्डर ऑफ या फिर पे टू मेंशन किया जाता है। तो चेक इश्यू करने वाला है यानी जो ड्रॉअर है वो फिर बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दे जिसका नाम ये चेक के ऊपर जिसका नाम मेंशन होता है उसको पे कर और ये चेक जो है ये सिर्फ पे ही जो है वो ही इन कैश करवा सकता है, कोई और उसको इन कैश नहीं करवा सकता। इसके बाद आता है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक जो है वो एक ऐसा चेक होता है जो चेक इश्यू करने वाला जो है पेयी के नाम वो चेक इश्यू करता है। पेयी यानी जिसको पेमेंट करनी होती है उसके नाम ये चेक इश्यू किया जाता है लेकिन इसे उसके नाम के साथ उसका अकाउंट नंबर भी शामिल किया जाता है चेक के ऊपर। ये चेक जो है ये एनकाउंटर पर कैश नहीं होता बल्कि ये पेयी के अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉज़िट होता है। तो ये इस तरह की जो ट्रांज़ैक्शंस होती हैं वो काफ़ी सिक्योर होती हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं ओपन चेक। ओपन चेक जो है वो एक अनक्रॉस चेक होता है जो चेक इश्यू करने वाला जो है वो पेयी के नाम ये चेक इश्यू करता है और ये जो चेक है ये ट्रांसफ़रेबल है यानी पेयी जो है चाहे तो वो ट्रांसफ़र भी कर सकता है। इसलिए इसमें जो है ख़तरा होता है इसमें इसका मिसयूज़ भी बहुत आसान है। चोरी या फिर अगर ये मिसप्लेस हो जाए तो कोई भी इसको मिसयूज़ कर सकता है। जब भी इसको हैंडल करें तो इसको केयर के साथ हैंडल करें या प्रॉपर प्रिकॉशंस लेकर ये चेक इश्यू करें। इसके बाद हम देख लेते हैं पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक जो कि नाम से ही ज़ाहिर है कि चेक के ऊपर जो है वो कोई फ्यूचर डेट मेंशन की जाती है। ये अक्सर उस वक़्त के लिए यूज़ होते हैं कि जब कोई पेमेंट लेटर किसी स्टेज पर करनी हो या कोई फ्यूचर में कोई पेमेंट करनी हो तो फिर ये इस तरह के चेक इश्यू किए जाते हैं जिनके ऊपर डेट जो है वो फ्यूचर की दी जाती है। और ये चेक जो है फिर उस डेट से पहले जो है वो इनकैश नहीं करवाया जा सकता। इसका एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि जब जिस डेट पर इनकैश करवाना हो और अगर उस डेट के ऊपर जो अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट में इनसफिशिएंट अमाउंट हो तो फिर ये चेक जो है ये बाउंस हो सकता है और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसके बाद हम देख लेते हैं स्टेल चेक। स्टेल चेक जो है वो एक ऐसा चेक होता है जो किसी भी वजह से 6 महीने तक या फिर उससे ज़्यादा तक की मुद्दत तक के लिए इन कैश या डिपॉज़िट ना करवाया जाए तो फिर ये बैंक्स जो हैं फिर उसको कंसिडर नहीं करते, इसको रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो इसलिए जितना जल्द अज़ जल्द मुमकिन हो इसको इन कैश या फिर डिपॉज़िट करवा लेना चाहिए। या फिर इसको जो चेक इश्यू करने वाला है उससे उससे दोबारा भी नया चेक जो है वो बनवाया जा सकता है या फिर रिप्लेसमेंट ली जा सकती है। इसके बाद देखते हैं सेल्फ चेक। सेल्फ चेक जो कि अकाउंट होल्डर जो है वो खुद ही जब अपने कैश जो है वो विथड्रॉ करवाना चाहे तो फिर वो अपने चेक पर ही सेल्फ लिख कर जो है वो कोई भी अमाउंट कैश भी करवा सकता है और डिपॉज़िट भी करवा सकता है। लेकिन इसका एक ये डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर ये चेक खो जाए या कहीं मिसप्लेस हो जाए तो फिर कोई भी इसका एडवांटेज ले सकता है कि ये चेक जो है वो बैंक में ले जाकर वो इसको एनकैश करा सकता है या कैश विथड्रॉ करवा सकता है। इसके बाद लास्ट में हम देख लेते हैं ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक जो है लिमिटेड डिनोमिनेशंस के चेक होते हैं जो इन एडवांस प्रिंट करवाए जाते हैं अब्रॉड ट्रैवल करने के लिए। ये मुख्तलिफ़ करेंसीज़ और सिक्योरिटी फ़ीचर्स के साथ इशू किए जाते हैं जिनमें वाटर मार्क्स और डुअल सिग्नेचर्स वगैरह शामिल होते हैं फ्रॉड से बचने के लिए। ये चेक्स जो हैं ये ईज़ी ज़रिया प्रोवाइड करते हैं रेडी कैश की शक्ल में। इसका फ़ायदा ये होता है कि ट्रैवलर्स को भारी कैश लेकर ट्रैवल नहीं करना पड़ता। लेकिन इसके अलावा ये भी है कि अगर ये चेक खो जाए तो फिर इसकी आसानी से रिप्लेसमेंट वगैरह मिल जाती होती है और ग्लोबली चूँकि ये इनको बहुत वाइडली ये एक्सेप्ट किए जाते हैं जिसकी वजह से ट्रैवलर्स के लिए ये एक बहुत रिलायबल ऑप्शन है इसको साथ लेके चलना।
डिफरेंट टाइप्स के चेक्स के बारे में जानना हर इंडिविजुअल के लिए और प्रोप्राइटर्स के लिए ज़रूरी है, ताकि वो अपनी नीड्स के हिसाब से राइट टाइप के जो चेक्स हैं उनको चूज़ कर सकें अपनी बैलेंस कन्वीनियंसेस के लिए और सिक्योरिटी के लिए।